Okay, sorry for being late. Actually, in part 1 I told you that 1 से 2 दिन के अंदर part 2 आ जाएगा, लेकिन it's been 2 weeks. I'm shooting now. Actually, उस 2 दिन के अंदर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था. That was the biggest loss of my life. I have lost almost 10 to 12% within 2 days. उस लॉस के बाद लगभग मैंने 1 हफ्ते की ब्रेक लिया. उस 1 हफ्ते के अंदर मैंने कंप्यूटर टच भी नहीं किया. तो 1 हफ्ते के बाद जब मैंने मार्केट पे आया, मैंने ये सोच के मार्केट पे आया दैट जब तक उस लॉस को मैंने रिकवर नहीं करूँगा तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा. वीडियो बनाने के लिए एक पीस माइंड चाहिए. टॉपिक के पीछे रिसर्च करना पड़ता है, स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है, शूट करके एडिट करना पड़ता है, एडिट करके अपलोड करना पड़ता है. मतलब एक मेंटली पीस चाहिए वीडियो बनाने के लिए. उस पीस नहीं था मेरे अंदर, वो शांति नहीं था मेरे अंदर. जब तक वो लॉस मैं रिकवर नहीं करूँगा तब तक वो वीडियो नहीं बनाऊँगा. लेकिन लकीली 1 हफ्ते के अंदर मैंने लगभग 6 to 8% मेरा जो लॉस था वो मैंने रिकवर कर लिया. दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो. तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 देख के कुछ नहीं फ़ायदा, बिकॉज पार्ट 2 इज़ द प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ पार्ट 1. तो पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे व्हाट इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम. हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम रूल्स को क्या है, ये सब हम थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे पार्ट 1 के अंदर. अगर आपको थ्योरी नहीं पता तो आपको प्रैक्टिकल आके ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा. माई सजेशन इज़ पॉज दिस वीडियो, गो एंड वॉच पार्ट 1. पार्ट 1 देखने के बाद ये वीडियो देखो, तब सब ठीक ठाक समझ में आ जाएगा. ओके, पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे दैट व्हाट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सचेंज्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम. मैं इस वीडियो पे इसके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्लियर दिस इन पार्ट 1. वॉल्यूम रूल्स, वॉल्यूम के 4 रूल्स होता है. प्राइस इज राइजिंग विथ हाई वॉल्यूम, दिस इज बुलिश. 2, प्राइस इज राइजिंग विथ लो वॉल्यूम, दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सल, दिस इज बेयरिश. Price is falling with high volume, this is strong bearish. Price is falling with low volume, this is the sign of reversal, bullish. तो आज हम चार्ट पे जाके एनालिसिस करेंगे वॉल्यूम को यूज़ करके कैसे ट्रेड लेना है, वॉल्यूम को यूज़ करके कैसे एंट्री करना है, वॉल्यूम को यूज़ करके कैसे एग्जिट करना है. हम टाटा स्टील की चार्ट एनालिसिस करेंगे फ्रॉम 2002 टू 2022. ओके, चलो. ओके, व्हाट वाज द रूल नंबर 1. प्राइस इज राइजिंग विथ हाई वॉल्यूम. प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आर बाइंग. प्राइस इज राइजिंग विथ हाई वॉल्यूम, दिस इज बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश. मार्केट और भी ऊपर जाएगा. चलो देखते हैं. Boom. Okay. What was rule number 2? Price is rising with low volume. Price is rising with low volume. Price ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है. Low volume. मतलब investors, institutional traders are not interested in buying, are not participating. This is a sign of reversal. This is bearish. Rule number 2. Price is rising. Just look at that area. No, low volume. प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है मार्केट पे. चलो, व्हाट इज रूल नंबर 4. प्राइस इज फॉलिंग विथ लो वॉल्यूम. प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन मार्केट पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं है. विथ लो वॉल्यूम, प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन मार्केट पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है. इट्स मीन दिस इज बुलिश. मार्केट ऊपर जा सकता है. ओके, अगेन द प्राइस इज राइजिंग विथ हाई वॉल्यूम. अगेन प्राइस इज राइजिंग विथ हाई वॉल्यूम, दिस इज बुलिश. प्राइस इज नाउ 300, almost 300
50. Okay, the most important point number 2, price is rising with low volume. Price is rising with low volume. The most important point, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट पे वॉल्यूम नहीं है. जस्ट लुक एट दैट एरिया. यहाँ पे कितना वॉल्यूम था, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है. प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट पे वॉल्यूम नहीं है. तो प्राइस किस लिए ऊपर जा रहा है? जस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. जस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. दिस इज बेयरिश. दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सल. जब आपको ये पता चलेगा दैट प्राइस इज राइजिंग विथ लो वॉल्यूम, आपको वहीं पे ही एग्जिट कर लेना चाहिए. चलो देखते हैं आगे जाके क्या होता है. प्राइस इज फॉलिंग. चलो यहां से ध्यान से देखना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया दिस इज. मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है. मार्केट 320 से 520 तक चला गया. मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन विथ लो वॉल्यूम. वॉल्यूम नहीं है. यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम है यहाँ पे नहीं है. मार्केट ऊपर जा रहा है विथ लो वॉल्यूम. कभी भी एंट्री मत करना यहाँ पे. देखते हैं क्या होता है. ओके, इसको कहते हैं फेक रैली. चलो अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट पे वॉल्यूम नहीं है. देखा, वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Okay, what is rule number 3? Market is falling with high volume. This is strong bearish. Market और भी नीचे जाएगा. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है. लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया. यहां पे आते हैं थंब रूल नंबर 2. मैं बाद में जाके डिस्कस करूंगा थंब रूल नंबर 2 के बारे में. पहले थंब रूल 1 समझ लेते हैं. व्हाट वाज द थंब रूल? व्हाट वाज द थंब रूल नंबर 1? पार्ट 1 पे मैंने क्या बोला था? दैट हाई वॉल्यूम विदाउट प्राइस डैमेज, हाई वॉल्यूम विदाउट प्राइस डैमेज, दिस इज बाइंग वॉल्यूम. आंख बंद करके, दिस इज बाइंग वॉल्यूम. मतलब मार्केट नीचे गया विथ हाई वॉल्यूम. इसका रूल क्या था? मार्केट इज फॉलिंग विथ हाई वॉल्यूम. मार्केट को और भी नीचे जाना चाहिए लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया. मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है. मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है विथ हाई वॉल्यूम. दैट्स मीन हाई वॉल्यूम विदाउट प्राइस डैमेज, दिस इज बाइंग वॉल्यूम. आंख बंद करके, दिस इज बाइंग वॉल्यूम. आपको यहां पे ही बाइंग करना है. चलो देखते हैं क्या होता है. यहां पे ही आपको बाइंग करना है. ठीक है, जस्ट लुक एट दैट रैली. What was rule number 2? Price is rising with low volume. Just look at that area. प्राइस ऊपर जा रहा है विथ लो वॉल्यूम. वॉल्यूम नहीं है मार्केट पे. दिस इज बियरिश. आपने एंट्री किया यहाँ पे, द प्राइस वाज ऑलमोस्ट 250 एंड आपने एग्जिट किया यहाँ पे ऑलमोस्ट 190 to 200%, ऑलमोस्ट 3x, 3 गुना, ऑलमोस्ट 3x.
यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ रहा है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम था, यहाँ पे कितना वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ रहा है। दिस इज कॉल्ड नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा था, वॉल्यूम नहीं था मार्केट पे, लेकिन प्राइस एक रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है विथ हाई वॉल्यूम। लुक एट दैट वॉल्यूम, दिस इज बाइंग वॉल्यूम। चलो देखते हैं। ओके, वन मोर थिंग यहाँ पे भी समझना पड़ेगा। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, लेकिन प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट पे वॉल्यूम नहीं है। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे जितना वॉल्यूम था मार्केट पे उतना वॉल्यूम नहीं है। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन, जब भी आप ऐसा कोई सिचुएशन फेस करोगे, आपको तुरंत एग्जिट लेना चाहिए। आपको तुरंत एग्जिट लेना चाहिए। प्राइस के साथ वॉल्यूम के रिलेशन नहीं है, प्राइस के साथ वॉल्यूम के रिलेशन नहीं है, आपको तुरंत एग्जिट लेना चाहिए। आपको यहीं पे ही एग्जिट लेना चाहिए जब आपको पता चलेगा दैट प्राइस के साथ वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है। वॉल्यूम हाई है लेकिन प्राइस पे ज़्यादा खेल नहीं हो रहा है। ठीक है, बूम, ओके यहाँ पे मार्केट पे भी वॉल्यूम था एंड प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट पे वॉल्यूम नहीं है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है मार्केट पे। रूल नंबर 2, प्राइस इज राइजिंग विथ लो वॉल्यूम, दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल, दिस इज बेयरिश। ठीक है, आपको यहीं पे ही एग्जिट कर लेना चाहिए। आपको जब भी पता चलेगा दैट प्राइस इज राइजिंग विथ लो वॉल्यूम, आपको तुरंत एग्जिट करना चाहिए। आपने एंट्री किया था यहाँ पे व्हेन द प्राइस वाज 520, आपको एग्जिट लेना है यहाँ पे ऑलमोस्ट अगेन 200%, 3x within 285 डेज। ओके, हम वीकली चार्ट पे जाके एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट लुक एट दैट एरिया, प्राइस एक रेंज पे है लेकिन वॉल्यूम जस्ट लुक एट वॉल्यूम कितना है, लेकिन प्राइस एक रेंज पे है। यहाँ पे तो प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे तो प्राइस इतना बड़ा रैली दिखाया लेकिन मार्केट पे वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पे प्राइस इतना बड़ा रैली दिखाया लेकिन मार्केट पे वॉल्यूम नहीं था। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक छोटी सी रेंज पे मूव हो रहा है लेकिन वॉल्यूम, जस्ट लुक एट दैट वॉल्यूम। दिस इज द थंब रूल। मैं इसलिए बार बार थंब रूल की बात करता हूं। अब आते हैं थंब रूल नंबर 2 पे। थंब रूल नंबर 2 क्या है, इसको समझने से पहले हमको रूल नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। व्हाट इज रूल नंबर 3?
price is falling with high volume. Price is falling with high volume. This is strong bearish. प्राइस भी नीचे जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश, मार्केट और भी नीचे जाएगा. लेकिन नोट इट, if in longer time frame, daily time frame, weekly time frame, the price is falling with high volume, प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा. प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा. 90 to 95% केसेस के अंदर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, 90 to 95% केसेस के अंदर मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाता है. मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाता है. This is thumb rule number 2. If the price is falling with high volume in longer time frame, मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा. वहाँ पे ही थंब रूल नंबर 1 आ जाएगा. मार्केट एक रेंज पे कंसोलिडेट करेगा विथ हाई वॉल्यूम. ओके, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जैसे वॉल्यूम विथ रिट्रेसमेंट थ्योरी, वॉल्यूम विथ चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न के साथ वॉल्यूम को कंबाइन करके कैसे ट्रेड करना चाहिए. लेकिन मैं अगर चाहता था तो मैं इस वीडियो के अंदर ही सब कुछ मैं आपको समझा सकता था, दैट वॉल्यूम विथ रिट्रेसमेंट थ्योरी, वॉल्यूम विथ चार्ट पैटर्न. लेकिन ऐसे नहीं होगा. आपको वॉल्यूम विथ रिट्रेसमेंट थ्योरी समझने से पहले रिट्रेसमेंट थ्योरी समझना पड़ेगा. दिस इज अनदर चैप्टर. पहले रिट्रेसमेंट थ्योरी, फिबोनाची ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न्स, ये सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा. धीरे धीरे मैं सब कुछ कवर करूंगा इस चैनल पे. यस, उसके बाद जाके मैं पार्ट 3 बनाऊंगा जहाँ पे वॉल्यूम विथ रिट्रेसमेंट थ्योरी, वॉल्यूम विथ चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम विथ कैंडलस्टिक पैटर्न, वो हमारा एडवांस ट्रेनिंग होगा पार्ट 3. मैं तभी पार्ट 3 बनाऊंगा जब इस वीडियो पे मेरा एटलीस्ट 1000 व्यू एंड 100 लाइक आ जाएगा, तब मैं पार्ट 3 बनाऊंगा. ओके, अगर इस वीडियो से आज आपको नया कुछ सीखने को मिला देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है एंड मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे और भी बहुत एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करने की.